हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम का, देन ये वीडियो आपके लिए है। और हम इस चैनल पे आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं मैथ का। आपको पार्ट वाइज ला रहे हैं, सारा चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा, हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाएं और सीरियली पढ़ें। और एक चीज़ और करें, अगर इस क्लास अभी आप पहली बार आप देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इसका जो प्रीवियस वीडियो है दैट इज़ रिलेशन का, रिलेशन हम खत्म करवा चुके हैं, 3 पार्ट लाए थे उसमें, वो हम खत्म करवा चुके हैं। तो सबसे पहले आप उसको देख लें एंड चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, सो दैट कि अगर हम कभी भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। अगर आप क्लास 11th में पढ़े होंगे तो कुछ आप चीज़ पूरा अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा होगा दिमाग में, तो एक जरूर आ रहा होगा कि हम पढ़े हैं क्लास 11th में। तो थोड़ा सा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास 12th में जो पढ़ना है वो थोड़ा सा डिफिनेशन वगैरह को ये मतलब ना पढ़ करके फिर सीधे उसके आगे पढ़ना है, क्योंकि बुक जितना भी हो तो सब यही कहता है कि क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। फिर भी हम यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले फंक्शन होता है क्या। अभी हम जस्ट पढ़ाए थे रिलेशन। फंक्शन को अगर हम रिलेशन के आधार पे ये करें तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ओके, अगर हम यहाँ डिफिनेशन लिखे, डिफिनेशन, तो इसको हम अगर रिलेशन से रिलेट करके लिखे कि रिलेशन के अनुसार हम इसको कैसे फंक्शन बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं इफ A and B be two set, then a function from A to B denoted as f A to B is a subset of A cross B such that no two elements in A has more than one image in B। ओके, यहाँ से हम क्या लिखे हैं, फंक्शन का डिफिनेशन आप देख सकते हैं। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी बी टू सेट देन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड एज, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं फंक्शन को, एफ ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लुक हियर, यहाँ पे इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसी को तो हम रिलेशन कहते हैं ना। जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, वो तो रिलेशन होना चाहिए। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। इस तरह से होना चाहिए कि नो एलिमेंट्स, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नो एलिमेंट्स इन ई, नो एलिमेंट्स इन ई हैज मोर देन वन इमेज इन बी। मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि किसी सिंगल एलिमेंट्स के लिए बी में जो है सो डबल इमेजेस मिले। हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक ए बराबर 1 एंड 2, बी बराबर ले लेते हैं 2 3 एंड 4। यहां से हम लिखे ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा, 1 के साथ लिखेंगे 1 3, यहां से लिखेंगे 1 4, ये हो गया, यहां से लिखेंगे 2 3, यहां से लिखेंगे 2 4। ओके, अब हम कुछ इसका सबसेट लिखते हैं इस तरह से, f1 बराबर 1 3 2 3। ओके, और हम कुछ लिखते हैं f2 बराबर 1 3 1 4 2 3। एक और लिखते हैं f3 बराबर 1 3, बस इस तरह से लिखे। और यहाँ पे डिफिनेशन में एक चीज और होता है, वो भी आप देख लें।
दूसरा चीज ये होता है कि जितने भी एंड एवरी एलिमेंट इन ए हैज एट लीस्ट वन इमेज इन बी, वन इमेज इन बी। यहां पे ध्यान रखिए, ये भी एक लाइन याद रखना आपको कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए बी में। ओके, अब यहाँ पे हम एक तो ले लिए एग्जांपल में a बराबर 1 2 b बराबर 3 4 a क्रॉस b आप यहाँ देख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। हम अपने से 3 कंसीडर किए हैं, यहाँ पे ये 3 है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये भी जो इसका सबसेट है, ये भी इसका एक सबसेट है, ये भी इसका एक सबसेट है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये तीनों जो है सो फंक्शन है, फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। क्या कहता है डिफिनेशन में कि ए हैज, किसी भी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, और दूसरा कहता है कि ए के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट ए में जितने भी एलिमेंट है उसका इमेज होना चाहिए। और दूसरा ये कहता है कि किसी का भी डबल इमेज नहीं होना चाहिए। तो लेट अस चेक ऑन पहला में हम क्या देख रहे हैं कि ए 1 का हम देख रहे हैं कि 3 है, 2 का देख रहे हैं कि 3, मतलब 1 का तो डबल इमेज कहीं नहीं दिख रहा है, 2 का भी डबल इमेज नहीं दिख रहा, सिर्फ सिंगल इमेज है। नंबर 2 आते हैं, क्या ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज है? यस, ए में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है 1 2, और यहाँ पे दोनों का क्या दिख रहे हैं, ए का भी एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, मतलब यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स का इमेज है। हेंस वी कैन से दैट दिस इज अ फंक्शन। ये क्या है? एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। दूसरा आते हैं F2। ओके, F2 में हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 4, यही तो यहाँ पे डिफिनेशन को गलत कर दिया ना। यहाँ डिफिनेशन बोलता है कि किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 का 2 इमेज हो जा रहा है, दैट इज 1 का 3 भी है, 1 का 4 भी है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन नहीं बनेगा। अब आगे आते हैं तीसरा में, ये भी देख रहे हैं सबसेट है ए क्रॉस बी का, चलो वहां तक ठीक है। अगला होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट्स का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है 1, 1 का इमेज है 3, किसी का भी डबल इमेज नहीं है। लेकिन एक चीज जो अगला है कि एवरी एलिमेंट इन ए हैज एटलीस्ट 1 इमेज इन बी, वहां पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट 2 भी है हमारा, 2 का तो यहाँ इमेज नहीं दिख रहा है, तो ये भी कह देंगे कि ये ना तो ये फंक्शन है और ना ही ये फंक्शन है। आपको थोड़ा सा हम जब वर्ड बोल रहे होंगे इमेज इमेज बार बार, तो लग रहा होगा कि इमेज क्या है। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मेरा समझाने का भी तरीका वहां पे इमेज करके हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे डोमेन है, कोडोमेन है, और जो रेंज है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझ सकते हैं। और इमेज जब हम बार बार बोल रहे हैं तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि 1 का इमेज 3 है, 1 का, सॉरी वहां पे नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 3 है, तो इस तरह से इमेज हम लोग बोलते हैं। अब थोड़ा सा जो है सो लेते हैं, जो फर्स्ट ईयर में हम लोग आप लोग को पढ़ना था उसको भी हम बता देते हैं, जिसमें था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज जो था उसको हम बता देते हैं। और साथ में आप लिखते चलिए ताकि आपको फिर बाद में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट रख दिया कीजिए जब हम इरेज करना स्टार्ट करते हैं। तो अब थोड़ा सा आते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के अनुसार। आप इस तरह से समझ लीजिए कि सपोज दैट हमारे पास, अब हम थोड़ा सा वेन डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। सपोज दैट हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट हमारे पास बी है। ओके, यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, बस 3 ही एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे सपोज दैट हम करते हैं 1 है मेरे पास, 4 है, 9 एंड 12 है। हम एक यहाँ से रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एक मेरे पास यहाँ ए है, एक यहाँ पे बी है, सेट है। हम यहाँ ऐसे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम रिलेशन डिफाइन किए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर हम एक्स के जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अगर रहेगा तो वो उसका इमेज मिलेगा। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो 1 अगर हम रखें तो 1 का स्क्वायर 1, ये इसका इमेज बन गया। यहाँ से हम क्या देखें, 1 का इमेज कितना है, 1 है। उसी तरह अगर हम 2 को देखें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 है, तो यहाँ पे 4। 3 का देखें तो क्या है, 3। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ये फंक्शन जो है डिफिनेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन का डिफिनेशन हम क्या पढ़े हैं कि किसी भी सिंगल एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, नहीं है। दूसरा हम क्या पढ़े हैं कि हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, हर एलिमेंट का इमेज है।
बी में खाली रह जाए उससे कोई मतलब नहीं रहता है। अब आपको बताते हैं डोमेन। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई फंक्शन ए से बी में, अगर कोई फंक्शन ए से बी में है तो आपका जो ए है वो पूरा पूरी डोमेन कहलाता है, आपका जो बी है पूरा पूरी वो कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, आपका जो ए है पूरा पूरी वो डोमेन कहलाएगा, बी पूरा पूरी है वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। एंड जो बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स के इमेज हैं, ठीक है, बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के एलिमेंट्स के इमेज हैं उनको कहा जाता है रेंज। तो रेंज हम किसको कहेंगे? रेंज हम कहेंगे एफ ए को। एफ ए कहने का मतलब क्या हुआ कि एफ में जैसे हम 1 रखे तो 1 का इमेज 1 हुआ था। जैसे इसमें क्या क्या अगर हम यहाँ लिखते हैं तो अगर हम डोमेन में मेरा क्या क्या आता है 1 2 3 आता, कोडोमेन क्या आता 1 4 9 12 एवरी सब यहाँ आ जाएगा। जबकि रेंज में कौन कौन आएगा तो सिर्फ 1 4 एंड 9, 1 4 एंड 9। तो ये हुआ आपका डिफिनेशन, क्योंकि अगला जो हम डिफिनेशन बताने वाले हैं वहां पे इन सारे टर्मिनोलॉजी का यूज होने वाला है। तो फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगला हम आपको डिफिनेशन बताते हैं जो आपको क्लास 12th में है और जिसपे आपको क्वेश्चन बेस्ड होता है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन जो बनता है तो हम उसको बताते हैं। हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं, इसमें 2-3 टाइप पढ़ना है, एक एक करके सारे के बारे में बताते जाते हैं। द फर्स्ट ऑफ दिस इज 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। अगर आप देख रहे हैं इसका नाम भी लिखा हुआ है 1 फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सिंगल एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेड इमेज नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन फ्रॉम A to B is said to be 1 or injective if distinct element in A has distinct image in B। इमेजिन क्या पढ़े कि एक फंक्शन को 1 कहा जाएगा अगर एक के हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। ठीक है, अभी हम पढ़े थे जो फंक्शन का डिफिनेशन, और इस डिफिनेशन को एक ही में कोलैबोरेट नहीं कर देना है। फंक्शन का डिफिनेशन पढ़े थे कि एक के इमेज का सिर्फ एक ही एक के एलिमेंट का एक ही इमेज हो बी में। लेकिन कभी कभी ऐसा फंक्शन हो सकता है कि एक के 2 एलिमेंट का सेम ही इमेज हो बी में। तो 1 वैसा को कहते हैं कि किसी भी 2 एलिमेंट का सेम इमेज ना हो। एक एलिमेंट का 2 इमेज होना तो फंक्शन ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि 2 एलिमेंट का सिंगल इमेज हो। लेकिन हम अगर जब पढ़ रहे हैं 1 में, जब अगला डिफिनेशन पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे मेनी वन फंक्शन में कि वैसा वाला होता है। यहाँ पे क्या है कि हर सिंगल एलिमेंट का सिंगल जो है सो इमेज रहे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है ए, एक फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे बी। हम यहाँ पे ले लिए 1 2 3 और हम इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किए कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2। यहाँ पे कुछ मेरे पास एलिमेंट्स है 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से रखते हैं ये फंक्शन क्या है x प्लस 2 है। हम यहाँ पे 1 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, मतलब ये इससे कनेक्ट हो गया। 2 प्लस 2 करेंगे ये क्या हो जाएगा 4, इससे 3 प्लस 2 करेंगे ये क्या हो गया 5। हम क्या देख रहे हैं कि हर एक सिंगल एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, किसी भी 2 एलिमेंट का इमेज सेम नहीं है। आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर ऐसा वाला फंक्शन कहाँ होता है, हम अभी आपको दिखा देते हैं लेकर के एग्जांपल। एक सपोज दैट हम a ले लेते हैं, एक हम यहाँ पे b ले लेते हैं, हम फंक्शन ले लेते हैं f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रखते हैं -1 0 1 -2 एंड 2। यहाँ पे हम 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं। हम यहाँ पे फंक्शन क्या रखें f(x) बराबर एक्स स्क्वायर रखें। -1 का अगर आप इमेज देखें तो 1 होगा अनडाउटेबली, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 होगा। अगर 1 का स्क्वायर करें तो उसका भी तो 1 ही होगा ना, 0 का अगर करें उसका भी तो 1 ही होगा, सॉरी 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा। -2 का क्या होगा 4 और 2 का भी क्या होगा 4। ठीक है, तो ये हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि -1 का भी 1 1 का भी 1। तो यहाँ से आप ऐसा नहीं समझ लेना कि फंक्शन ही नहीं, फंक्शन का डिफिनेशन ये होता है किसी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि किसी 2 अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो।
तो ऐसे फंक्शन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं मेनी वन। अभी जस्ट हम करवाने वाले उसी को, उसके पहले यहाँ पे चूंकि हम बता रहे थे तो आपको लग रहा था कि कंफ्यूजन, इसीलिए हम सबसे पहले उसको क्लियर कर दिए कि उस तरह का भी इमेज होता है, तो उसको हम एग्जांपल रहने देते हैं, वो हमको काम करेगा मेनी वन फंक्शन में। ये एग्जांपल हो गया आपका 1 1 का। यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेनी वन फंक्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इज many one function। many one function, many one function किसको कहते हैं? a function from a to b, a function from a to b is said to be many one function, is said to be many one फंक्शन। आपका अपना लिखने का तरीका है, आप जैसे भी लिख सकते हैं। इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ इट इज नॉट 1 1। ये भी कर लिख सकते हैं छोटा सा में कि अगर वो 1 1 नहीं है इसका मतलब वो मेनी वन है। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप मेनी वन फंक्शन इफ मोर देन वन एलिमेंट इन ए हैज सेम इमेज इन बी। अगर एक में एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज हो जाए, आपके पास यहाँ एग्जांपल उसी का हम दे दिए हैं, तो वैसा को हम क्या कहते हैं? जो सो मेनी वन फंक्शन कहते हैं। दैट इज करके अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि x1 और x2 बराबर हो। x1 और x2 बराबर नहीं भी होगा तब भी fx1 और fx2 बराबर हो जाए, तो ऐसा को हम क्या कहते हैं? मेनी वन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए f-1 भी 1 है, f1 भी 1 है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? f-1 और f1 दोनों बराबर है, लेकिन -1 और 1 तो बराबर नहीं है। ठीक है, जबकि 1 1 हम पढ़े थे उसमें इस तरह का होता है कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो क्लियरली है कि x1 बराबर भी x2 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर दो फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है मतलब दोनों सेम ही है, क्योंकि अलग अलग रहता है तो अलग अलग वाला का फिर सेम आ नहीं सकता है। तो यहाँ पे इस चीज क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन पे। या आई होप कि क्लियर हो गया होगा और आप साथ में लिखते चले, या फिर अगर लिखने में तो उस टाइम ये होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले। लेकिन एक चीज जरूर करें, आप नोट जरूर बनाते जाए, लिखते जाए जरूर कॉपी में, तभी आपको जो है सो समझ में आएगा। अगला हम लोग डिफिनेशन पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट आपका ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, एंड आई थिंक इसका एक और नाम है, दैट इज आई थिंक बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, नो, सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन इसका एक और नाम है फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ओके, ऑन टू फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं? अगर अभी हम क्या देख रहे थे, कुछ हम एग्जांपल ऐसा ले रहे थे, वहां पे हम देख रहे थे कि बी के एलिमेंट खाली रह जा रहा था। नहीं, ऐसा फंक्शन हो जिसमें हर बी के एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज जरूर हो, मतलब बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो। ओके, मिल गया। तो हम लोग देख रहे थे ऑन टू फंक्शन या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट जो बी में है वो किसी ना किसी जो एलिमेंट ए में है उसका इमेज हो, मतलब बी में कोई भी आपका एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफिनेशन। ए फंक्शन फ्रॉम ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी onto function if every element in B is image of some
मतलब बी के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट्स के इमेज हो, मतलब बी में कोई भी खाली नहीं हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज दैट हम यहाँ ए ले लिए, यहाँ पे हम एक बी ले लिए, यहाँ रख दिए 1 2 3 और एफ एक्स हमें रिलेशन इस तरह से दे दिए कि x माइनस 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अगर हम यहाँ पे रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, मतलब 1 का इसके साथ है, 2 का इसके साथ है, 3 का इसके साथ, यहाँ पे रिलेशन बन जा रहा है, सॉरी फंक्शन बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि बी में यहाँ पे एक भी जो है सो एलिमेंट्स खाली नहीं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, ऐसे चीजों में आप देखेंगे कि रेंज जो होगा, रेंज ऑफ एफ जो होगा वो पूरा का पूरी बी हो जाएगा, क्योंकि हम रेंज का डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि जो किसी ना किसी एलिमेंट्स का इमेज हो, और यहाँ तो कोई खाली रहता नहीं। तो और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि कोडोमेन बराबर आपका रेंज आ जाएगा, क्योंकि कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स को लिया जाता था और रेंज में जो है सो वही एलिमेंट्स को लिया जाता था जो किसी ना किसी का इमेज है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सभी जो है सो इमेज है, कोई खाली नहीं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन जो है सो सॉरी कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाता है, और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, तो ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ओके, अब हम लोग एक और लेते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। आपको उतारते चलना है, सब उतारते चलेंगे और समझते भी चलना है। ये सब चीजें जो है थोड़ा सा लॉजिकल चीजें हैं, आपको न्यूमेरिकल टाइप का इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चीज आपको मेनली है कि माइंड भी थोड़ा लगाना पड़ेगा आपको समझने में, और क्लैरिटी के साथ आपको डिफिनेशन रखना पड़ेगा याद, तभी आप ये जो चैप्टर है और इस तरह का चीजें आपको क्लियर होगा। अगला आते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, और इसका नाम आई थिंक और है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहां से क्या देखें, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। वी कैन से दैट ए फंक्शन विच इज 1 1 and on to function both is called 1 1 on to function, 1 1 on to function। इस सब का यूज आने वाला है, जब इनवर्स फंक्शन बताएंगे तो ये सब डिफिनेशन वहां पे यूज आएगा। तो यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन है, समझाने लायक कुछ भी नहीं, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शंस को हम 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट ये मेरे पास ए एक सेट है, यहाँ पे एक बी एक सेट है, यहाँ पे एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हम ले रहे हैं और 2 4 5 सॉरी 2 3 चलिए हाँ 4 5, और यहाँ पे हम फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 ले रहे हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि हर सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज है, बी में कोई भी खाली नहीं है, सभी का कोई ना कोई प्री इमेज इसमें है। हाँ, ये प्री इमेज वर्ड यूज कर रहे बता दे रहे हैं, अगर 1 का इमेज 2 है तो इसी का पढ़ने का तरीका ये भी होता है कि 2 का प्री इमेज 1 है, जैसे कि 2 का अगर इमेज 3 है तो 3 का प्री इमेज 2 है। तो इस तरह से आपका डिफिनेशन जितना था वो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे किस तरह का प्रूव करना रहेगा, कि प्रूव करें कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, या 1 1 ऑन टू है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, और फिर देन आगे क्लास में आपको जिस तरह रहेगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी करें आपको कैसा लगा क्लास, और कहीं पे अगर आपको डाउट रहता है, आप अगर आप कुछ क्वेश्चन भी हमसे आप डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप इस पर पूछ सकते हैं हमको व्हाट्सअप करके, या फिर कॉल भी आप कर सकते हैं, आपके लिए सभी छूट है, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें ज़्यादा ग्रुप में, यार थोड़ा देखो मतलब व्यूज़ कम है हमारा, थोड़ा रीच ज़्यादा पहुँचा आप लोग, है ना, ठीक है। थैंक यू।